आज हम फिर एक बार मृत्यु के विषय में बात करने वाले हैं। मनुष्य जब अपने जीवन में मृत्यु से पहले कम समय देखता है तो छटपटाता है, घबराते हैं, तड़पते हैं कि क्या करें। जैसे एक पिता अपनी बेटी के विवाह में छटपटाता है। उसके पास पैसे नहीं होते। जिस पिता के पास पैसे नहीं होते और उसकी बेटी का विवाह उसके सर पर होता है तो वो छटपटाता है कि कहां से लाऊं पैसे, क्या करूं, कैसे होगा ये। वो बहुत चिंता करता है कि कहीं किसी कारणवश उसकी बेटी की बारात उसकी देहली से वापस न लौट जाए। ऐसे ही मनुष्य जब अपनी मृत्यु का समय नजदीक देखता है, जब उसके मरने में केवल 1 घंटा शेष रह जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा हुआ है। जब आपके मरने में 1 घंटा शेष रह जाता है तो उस समय से 1 घंटा पहले से आपके जन्म से लेकर आज तक की पिक्चर आपकी आंखों के सामने चलने लगती है। फिर आपको ये दुनिया और इस संसार के लोग नजर नहीं आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा होता है और उसे देखने के लिए पड़ोसी आते हैं तथा मेहमान आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पहचानो, तो वो व्यक्ति उस समय अपने आप को पहचानने में व्यस्त रहता है। 1 घंटा पहले आपके मरने के या फिर मेरे मरने के 1 घंटा पहले सबके सामने आपके जन्म से कैसे आपका जन्म हुआ था, कैसे आपने अपना लड़प्पन व्यतीत किया, कैसे जवानी गुजरी और किस किस का दिल आपने दुखाया, किस किस को आपने परेशान किया, किस किस पर आपने अत्याचार किया, किस किस की आपने सेवा करी, उसके चरणों को दबाया, रोटी दी, पानी दिया, क्या क्या आपने अपने जीवन में अब तक किया है। वो सारी पिक्चर केवल 1 घंटे में परमात्मा आपको दिखा देता है और वो पिक्चर देखकर इंसान और तुरंत भगवान आपको हिसाब भी दे देते हैं कि तुझे नर्क जाना पड़ेगा। देख, तेरे नर्क या स्वर्ग जाने से पहले भगवान तुझे दिखा देते हैं कि देख, तुझे नर्क जाना पड़ेगा या स्वर्ग जाना पड़ेगा, तुझे वैकुंठ प्राप्त होगा या गोलोक प्राप्त होगा या तुझे फिर से ये मृत्यु लोक प्राप्त होगा। तूने अपने जीवन भर में इतने पाप किए हैं, इतने पुण्य किए हैं, तेरे सारे पाप और पुण्यों की लिस्ट तेरे सामने रख देता है परमेश्वर। अब आप चाहेंगे कि मैं अब भागवत सुन लूं, अब मैं राम नाम का नाम जप लूं, अब मैं कुछ दान कर लूं, पुण्य कर लूं, चाहकर भी आपकी मनसा है करने की, पर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका वक्त गुजर चुका है, यानी पूरा हो चुका है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, अभी आपके पास वक्त है। इन हाथों को किसी की सेवा के लिए बढ़ाइए, अपने धन को धर्म की ओर बढ़ाइए, कल्याण होगा आपका। दोस्तों, यदि अगर हमसे इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया गया हो तो कृपया आप हमें अपने से छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। और यदि आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कृपया आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमेशा की तरह हमें जरूर देना। और अगर आपके लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।